गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको मंजरी पढ़ाने जा रहे हैं। मंजरी में हमने इसके पहले कलम आजुन की जय बोल चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आप लोग उसे अपने कॉपी में कंप्लीट कर चुके होंगे बेटा। आज हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है स्वतंत्र भारत के परमवीर। जैसा कि हमारे सैनिकों के त्याग और बलिदान के बारे में इसके पहले वाले चैप्टर में बताया गया था, उसी तरह इस चैप्टर में भी उनकी वीरता के बारे में बताया गया है कि किनको किनको परमवीर चक्र प्रदान किया गया था, कब और किस लिए प्रदान किया गया था, ये बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके मन में होगी एक जिज्ञासा कि परमवीर चक्र दिया क्यों जाता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य और त्याग के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। ये उस स्थिति में दिया जाता है जब भारत का कोई सूरवीर, कोई सैनिक अपनी सूरवीरता और त्याग के लिए यह उसे प्रदान किया जाता है। ठीक है ना बेटा। इस चैप्टर में भी उसी को हमारे उन्हीं सैनिकों के बारे में बताया गया है जिन्हें यह परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। रमेश कक्षा 7 में पढ़ता है। उसके दादा भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद से अवकाश ग्रहण कर घर आ गए हैं। रमेश प्रतिदिन शाम को युद्ध से संबंधित रोचक घटनाएं दादा से सुनता रहता। दादाजी को सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था उसके दादाजी को? सेना मेडल। दादाजी से सुनी कहानियों को रमेश स्कूल में अपने कक्षा के दोस्तों रहमान, केशव तथा मंजरी को सुनाता रहता। एक दिन रमेश के इन मित्रों ने तय किया कि रमेश के घर आकर दादाजी से मिलेंगे और उनसे युद्ध संबंधी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे दादाजी से मिलने रमेश के घर पहुंचते हैं और दादाजी क्या करते हैं? बच्चों से बात करते हैं। बच्चे कहते हैं दादाजी प्रणाम। दादाजी कहते हैं खुश रहो, और मुझे पता था कि आज तुम लोग आने वाले हो। आओ सब लोग मेरे पास बैठो। ये वार्तालाप है। वार्तालाप का मतलब एक दूसरे से बात करते हुए दिखाया गया। फिर दादाजी ने, रमेश ने कहा दादाजी ये मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। ये सभी देश की रक्षा में वीर जवानों के योगदान के बारे में जानना चाहते हैं। रमेश किससे कहता है? अपने दादाजी से। दादाजी ने कहा ठीक है, तुम क्या जानना चाहते हो? केशव, रमेश का दोस्त, बोलता दादाजी आपको सेना में बहादुरी के लिए सेना मेडल मिला हुआ है। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। अब दादाजी क्या कहते हैं? हमारे देश में सैनिकों को दिए जाने वाले पदक में परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। सबसे बड़ा अलंकरण का मतलब होता है सम्मानित, विभूषित किया जाना, जो दुश्मनों के बीच में उच्च कोटि की सूरवीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? उनकी वीरता के लिए और उनके त्याग के लिए। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी परमवीर चक्र की स्थापना? 26 जनवरी 1950 को, जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था। दादाजी ने से रहमान ने पूछा, रहमान ने, दादाजी परमवीर चक्र सम्मान सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? दादाजी ने कहा सबसे पहला परमवीर चक्र सम्मान सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। बेटा ध्यान रखिएगा कि परमवीर चक्र सबसे पहले किसको दिया गया था? सोमनाथ शर्मा को। रहमान, उनके बारे में हमें विस्तार से बताइए। रहमान ने दादाजी से पूछा कि उनको जब दिया गया था तो वो कौन थे, उनके बारे में हमें बताइए। दादाजी बताते हैं, हमने उन्हें देखा तो नहीं, किंतु हमारे यूनिट में उनके बहादुरी की चर्चा अक्सर होती रहती थी। दादाजी किससे बताए? रहमान से। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 31 जनवरी 1923 31 जनवरी 1923 को हुआ था। उनके पिता मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा थे। किसके पिता? सोमनाथ शर्मा के। मेजर सोमनाथ 3 नवंबर 1947 को अपनी कंपनी के साथ कश्मीर घाटी के बंडगांव में गश्त पर थे। गश्त मतलब जैसे होता है ना कि लोग पूरा राउंड लगाते रहते हैं, परेड करते रहते हैं। परेड नहीं कह सकते, राउंड लगाते रहते हैं कि कहीं कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा। लगभग 500 की संख्या में दुश्मनों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया। युद्ध में
कंपनी के सैनिक तेजी से हताहत होने लगे। हताहत होने लगे मतलब मारे जाने लगे। मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए कहा। स्वयं गोलीबारी की परवाह न करते हुए वे कपड़े की मदद से अपने वायुयानों को दुश्मनों के ठिकानों का संकेत देते रहे कि दुश्मन कहाँ है। जब सैनिकों की संख्या कम होने लगी तब वे स्वयं मशीन गन की मैगजीन भरकर सैनिकों तक पहुंचाने लगे। मतलब जब सैनिकों के पास उनकी गोलियां खत्म होने लगी तो वो स्वयं ये काम करने लगे। उस समय उन्होंने अपने बाएं हाथ में चढ़े प्लास्टर की भी परवाह न की। मतलब उनके हाथ में चोट लगी थी। तभी अचानक एक बम उनके करीब आकर गिरा और वे शहीद हो गए। शहीद होने से पहले उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को अंतिम मैसेज दिया था। क्या मैसेज दिया था? दुश्मन हमारे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारे सैनिक शहीद होते जा रहे हैं। हम भारी गोलाबारी के बीच में हैं, किंतु हम पीछे नहीं हटेंगे और अंतिम सैनिक व अंतिम गोली रहने तक लड़ेंगे। ये क्या किसने कहा था? अमरनाथ शर्मा जी ने। ठीक है। मंजरी बोलती है दादाजी से, दादाजी, रमेश ने मुझे बताया था कि आपने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। कारगिल युद्ध में किन शूरवीरों को परमवीर चक्र दिया गया? ये किसने पूछा? मंजरी ने पूछा दादाजी से। दादाजी ने क्या जवाब दिया? बेटा, कारगिल की लड़ाई बहुत विपरीत परिस्थितियों में लड़ी गई थी। दुश्मनों की चालाकी और विश्वासघात से हम अनजान थे। हमारी सेना के जवानों ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए विजय प्राप्त की। मैं तुम्हें अपने उत्तर प्रदेश के रणबांकुरे कैप्टन मनोज पांडे के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में? कैप्टन मनोज पांडे। मनोज पांडे जी ने भी कारगिल युद्ध में युद्ध किया था। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 25 जून 1975 को सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीतापुर उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम गोपीचंद तथा माता का नाम मोहिनी देवी था। कारगिल युद्ध के दौरान खालूबार को फतह करने का जिम्मा कैप्टन मनोज पांडे की कंपनी को दिया गया था। कैप्टन पांडे को युद्ध में कंपनी की अगुवाई मतलब हेड अगुवाई करते आगे बढ़ना था। जैसे ही कंपनी आगे बढ़ी, उन पर दो तरफ की पहाड़ियों से, जिन पर दुश्मनों ने अपना बंकर बना रखा था, जबरदस्त गोलाबारी होने लगी। उन्होंने तुरंत हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि वह दाहिनी तरफ से 2 बंकरों पर हमला करके उन्हें नाकाम कर दे। मतलब बीच से इनकी सेना जा रही थी और पहाड़ी के बीच से जा रही थी, तो दोनों तरफ दुश्मनों के सैनिक बैठे हुए थे और वो उन पर हमला करने लगे। हवलदार भीम बहादुर की टुकड़ी को आदेश दिया कि वह दाहिनी तरफ से 2 बंकरों पर हमला कर उन्हें नाकाम करें और स्वयं बाएं तरफ से 4 बंकरों को नष्ट करने के लिए आगे बढ़े। एक के बाद एक करके 4 दुश्मनों को मार गिराया। इस कार्यवाही में वे बुरी तरह से जख्मी हो गए, किंतु वे इसकी परवाह किए बिना 2 बंकरों को नष्ट करते हुए तीसरे बंकर की ओर बढ़े। मतलब उन्होंने दुश्मनों के 2 बंकरों को क्या किया था? तबाह कर दिया था, खत्म कर दिया था और तीसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो क्या थे? जख्मी थे। किंतु वे इसकी परवाह किए बिना 2 बंकरों को नष्ट करते हुए तीसरे बंकर की ओर बढ़े। उसे नष्ट कर जब चौथे बंकर की ओर बढ़कर उसे नष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तभी दुश्मन की गोली उनके माथे पर लगी और वे वहीं शहीद हो गए। किंतु उनके द्वारा फेंके गए ग्रेनेड से चौथा बंकर भी नष्ट हो गया। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है। किसकी वीरता के बारे में बताया गया? कैप्टन मनोज पांडे के बारे में। ठीक है। फिर केशव ने दादाजी से क्या पूछा? केशव ने कहा, कैप्टन मनोज पांडे के बारे में हमने भी समाचार पत्र में पढ़ा था। देश के लिए कुर्बान होने वाले इन वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। दादाजी, कारगिल युद्ध में उत्तर प्रदेश
कि अन्य सैनिकों को भी यह सम्मान मिला है? दादाजी ने कहा, हाँ मिला है ना। उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। दूसरे किसको मिला? योगेंद्र सिंह यादव, जो ग्रेनेडियर थे। इनका जन्म बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद अहिर गांव में 10 मई 1980 10 मई 1918 को हुआ था। सन 1999 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की 1618,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। इन घुसपैठियों ने श्रीनगर की लेह से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग पर गोलीबारी आरंभ कर दी। 2 जुलाई को कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशल ठाकुर के नेतृत्व में ग्रेनेडियर योगेंद्र को टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। कौन से हिल पर? टाइगर हिल पर। दल में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सहित 7 कमांडो शामिल थे। कितने कमांडो थे बेटा? 7 कमांडो। टाइगर हिल पर घुसपैठियों की 3 चौकियां बनी थी। पहले मुठभेड़ में पहली चौकी पर कब्जा 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी आरंभ हो गई। अंधाधुंध का मतलब बिना देखे सुने जिधर भी गोली चला दे आदमी, ठीक है, जिससे 2 सैनिक शहीद हो गए। दोनों सैनिकों को वापस छोड़ शेष 5 जांबाज सैनिक आगे बढ़े, किंतु पुनः एक भीषण मुठभेड़ हुई जिसमें 4 कमांडो और शहीद हो गए और केवल योगेंद्र सिंह यादव बचे। कौन बचा? केवल योगेंद्र सिंह यादव। हालांकि वह भी बुरी तरह घायल थे। उनके हाथ में एक और जांघ में 2 गोली लगी थी। मतलब उनके हाथ और पैर में एक एक गोली लगी थी। हाथ को बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल चलना आरंभ किया और इस स्थिति में कई घुसपैठियों को मार गिराया। इस प्रकार दूसरी चौकी पर भी कब्जा हो गया। योगेंद्र सिंह ने अकेले ही अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए चौकी पर शेष घुसपैठियों को मार गिराया और तीसरी चौकी पर कब्जा कर लिया। इस बीच उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर की आवाज सुनी जो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे भारतीय चौकी पर हमला करने के लिए आदेश दे रहा था। इस जानकारी को अपनी चौकी तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर योगेंद्र सिंह ने पत्थरों पर लुढ़कना प्रारंभ किया तथा जानकारी देने में सफल भी रहे, जिससे दुश्मनों को खदेड़कर भारतीय चौकी को बचा लिया गया। ये कहानी ये किसके बारे में बता रहे थे दादाजी? योगेंद्र सिंह यादव के बारे में। अब रहमान ने पूछा, दादाजी वह वीर तो अद्भुत हैं। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने मात्र 19 वर्ष की आयु में ही वीरता दिखाई। उस पर हम सभी को गर्व है। हमारी इच्छा और सूरवीरों के बारे में जानने की हो रही है। दादाजी, मैं तुम लोगों को कारगिल की लड़ाई में इस सम्मान को पाने वाले राइफलमैन संजय कुमार के बारे में बताना चाहता हूँ, जो मेरे ही प्लाटून का सैनिक था। संजय कुमार की बहादुरी को मैंने अपनी आंखों से देखा था। किसने बताया? दादाजी ने बच्चों से बताया। मुश्कोह घाटी पर स्थित चौकी नंबर 4875 पर फतह किए बिना द्रास के हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना सीधे सीधे दुश्मन के निशाने पर आना था। बेटा, ये सारी चीजें आपको जब आप मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुश्कोह घाटी कहाँ है और द्रास कहाँ है, ठीक है। इस स्थिति में 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो दुश्मनों ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलाबारी आरंभ कर दी और आगे बढ़ना कठिन हो गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संजय कुमार ने यह तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। इसी इरादे से संजय कुमार ने यकायक मतलब अचानक हमला कर आमने सामने मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया। इस
आकस्मिक, आकस्मिक मतलब अचानक आक्रमण से दुश्मन बौखला गए और भाग खड़े हुए, अपना मशीन गन भी छोड़ गए, क्योंकि जो अटैक किया था इन्होंने वो अचानक था। इस मुठभेड़ में संजय कुमार पीछे नहीं हटे और दुश्मनों की मशीन गन से ही उनका सफाया करना आरंभ किया और तब तक जूझते रहे जब तक कि वह पॉइंट मीन्स चौकी दुश्मनों से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। इस वीर सैनिक का जन्म 3 मार्च 1976, 3 मार्च 1976 को बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने इन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया, सम्मानित किया। अब मंजरी ने पूछा, दादाजी, मेरे पिताजी कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की चर्चा अक्सर करते रहते हैं, आप उनके बारे में भी हमें बताएं। दादाजी ने बताया, 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए कैप्टन विक्रम बत्रा दिसंबर 1997 में अपनी शिक्षा समाप्त कर सोपोर से सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। 1 जून 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान हम्प और राकी नाब स्थान को जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। किन किन जगहों को उन्होंने जीता था? हम्प और राकी नाब। कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त कराने का जिम्मा दिया गया। कौन सी चौकी को? श्रीनगर और लेह मार्ग के ठीक ऊपर जो सबसे, उस चौकी का नाम क्या था? 5140। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, दुर्गम मतलब जहां जाना आसान ना हो। फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 बजे 3:30 पर इस चौकी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पॉइंट 4815 4815 को भी कब्जे में लेने की बागडोर इन्हें सौंपी गई। पहले एक चौकी पर इन्होंने विजय हासिल कर दी तो इन्हें दूसरी जिम्मेदारी दी गई। इस अभियान में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत का मतलब होता है उनके मरने के बाद अर्थात शहीद होने के बाद भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बच्चे पूछते हैं, दादाजी, आपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों के बारे में बताकर हम बच्चों का बहुत मनोबल बढ़ाया। अंत में सभी बच्चों ने दादाजी को पैर छूकर प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट गए। बेटा, जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है हमारे वीर सैनिकों के बारे में कि किन लोगों ने किस वीरता के कारण उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बेटा, इस चैप्टर को हमने तो रीडिंग लगवा दिया, आप इसको एक बार फिर रीड कर लीजिएगा, ठीक है? इसके क्वेश्चन आंसर तो हम भेज देंगे। बेटा, ये सारे वर्ड मीनिंग आप अपनी फेयर कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये सारे नाम दिए गए हैं कि किसको किसको किस सन में और कहाँ के लिए परमवीर चक्र दिया गया है। सबसे पहले परमवीर चक्र किसको दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को 3 तारीख नवंबर महीने में 1947 को 3 नवंबर 1947 में दिया गया था कश्मीर में सैन्य कार्यवाही के लिए, ठीक है? इसी तरह ये जितने नाम है बेटा, यहाँ पे 21 नाम लिखे गए हैं, ठीक है? ये सारे नाम और किस सन में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है ये आप अपने कॉपी में जरूर लिख लेंगे, ठीक है बेटा? इसे भी आप अपनी कॉपी में पूरा लिखेंगे, ठीक है ना बेटा? और क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर इसको करेंगे, देन राइट द क्वेश्चन आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।